आप देखो जी कितने सड़कों के ऊपर बर्गर पिज्जा बिक रहा है। हाँ बिल्कुल भी, बम्बई में तो अब बहुत ही हर कोने में। हाँ, जबकि उससे बेटर थे हमारे डोसा इडली, सब बढ़िया बिल्कुल थे, सही बात। उसमें मोरिंगा वगैरह डाल हाँ के जी, हाँ बनता जी, है, बिल्कुल सांबर। करेक्ट है। हमारे पंजाब का खाना देखो, बढ़िया, शानदार ऐसा शानदार, है ना, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज बढ़िया थी। करेक्ट है। पता नहीं हम क्यों भटक गए कि हमने वो इतना मुंह खोल के फाड़ के खाना है उसको, छोटी छोटी बुर्कियां बना के खाओ, बराबर भाई है, भगवान ने जो दिया उसको सही है पता। सही है। लेकिन नहीं। सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जैसे हम पहले गोंद के लड्डू खाते थे, हर घर में गोंद के लड्डू, या जो जो माँ बनने वाली होती है, माँ बनने के बाद या पहले या बाद में भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे, अब वो प्रचलन तो रहा ही नहीं। उसमें सर 5 गोंद होते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी बात हुई रावत जी ने करी है, शायद आपके काम आ जाए, जिंदगी तो अभी भी वही है। उसमें 5 गोंद होते हैं, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिपल और गोंद नीम। हाँ, ये 5 और जो 5 गोंद हैं किस्म के गोंद होते हैं। जान डाल देते हैं जी शरीर में। अच्छा, पहले लेडीज 8-8 बच्चे पैदा कर देती जी। थी, तब भी कट्टी कट्टी होती थी। आज एक बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो खुद ही जाके डॉक्टर नहीं को सर, अब बोलती तो वो करते हैं ना सेरोगेसी और हाँ बहुत सारी हाँ अलग अलग हाँ चीजें खुद तो। हाँ, हाँ, होता ही नहीं कुछ। तो जैसे ये लड़के लोग भी हैं, इनका भी यही हाल है। इनको बोल दो कि लड्डू खाना है, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, चॉकलेट चॉकलेट खा लेंगे, केला खा लेंगे। मतलब ये इनको बोल दो कि ये वाला शेक पीने। हाँ, साहब यकीन मानो कि आपकी भी एज के हिसाब से मैं बताऊं, मेरी एज के हिसाब से भी बताऊं, कि हमने शायद 25-30 साल की उम्र तक चॉकलेट नहीं खाया ना होगा, खाया, नहीं खाया होगा। मतलब ऐसी पैटी शैटी नहीं खाई होंगी। हमने इमरती खाई है सर। इमरती खाई है, हाँ इमरती खाई है। अगर सोडा भी पिया है तो उसमें नमक मिला के बत्ता गोली वाला सोडा वो छर्रे वाला हाँ, आता था, वो टोंग गोली करके। टंग करके वो पिए हैं, जो डाइजेशन को ठीक करते Yes. थे। लेकिन आजकल तो देखो ना क्या हो रहा है। तो आजकल क्या होता है कि आदमी गरम गरम खाना खाता है, खाना पौष्टिक भी नहीं है, कह लूँ कि मैदे वाली चीज़ें खाता है। हम किसी को क्यों बदनाम करें, मैदे वाली चीज़ खा के ऊपर से क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, सारा काम खराब कर लेता है। पहले आप थे, हम थे, हम क्या करते थे, मक्की सरसों खाई, मक्की की रोटी सरसों का साग खाया, लस्सी पीते थे, क्या मजा आता था, लस्सी पीते थे, आनंद। आज भी बैठे हैं तंदुरुस्त, आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, मैं मक्की और ज्वार की रोटी खाता हूँ, खाते थे। हाँ, अभी गेहूं की रोटी बहुत बंद है मेरी, बहुत बढ़िया। कोदरा भी डाला करो उसमें, कोदरा। हाँ, कोदरे का दलिया। अच्छा, कोदरा क्या होता है? कोदरा एक जवार की तरह, बाजरे की तरह ही एक औषध के रूप में है। जो इसका इतिहास है कि गुरु नानक देव जी ने, एक रोटी में से निकला था खून, एक में से दूध निकला था। वो जो कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध निकला था। तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं। तो मतलब उसमें कितने तत्व बता गए गुरु महाराज अपने को, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लेकिन सेट कर दिया कि कोदरा जो मोटा अनाज ही खाता हूँ, वो जीवन है। हाँ, वो जीवन है। तो ऐसे करके अगर लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारियां ज्यादा आपको तंग करेंगी। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए, हम कहते थे कि 40-45 साल की उम्र तक लोग मेडिसिन के पास नहीं जाते। अब मेरे ख्याल से 40-45 साल में तो लाइन लगी रहती है। इतनी दवाइयां खा जाते हैं, शायद उतनी उन्होंने मिठाइयां या उतना खाना नहीं खाया होता। तो ये चीजें जो है ना रावत जी, ये अगर धीरे धीरे लोग इसकी तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया। अभी आयुर्वेद ने लोगों को इतना सिखा दिया। जी हाँ, कि हमारा सर समस्या क्या है कि गोयल के नाम का एक विश्वास है जी। आपने जो इतने सालों की प्रैक्टिस की है, इतने सालों से लोगों की सेवाएं की हैं, लोगों की आपके ऊपर आशीर्वाद दिए हैं बड़े बुजुर्गों ने, जिनको भी तकलीफ हुई है, बहुत है। तो आप जो कह रहे हैं वो मैं भी मानने के लिए तैयार हो गया हूँ। पर दरअसल होता क्या है कि हर शहर में हर जगह ये सफेद मूसली खाओ, फिर शिलाजीत खाओ, फिर शिलाजीत का वो तार निकल रहा है। हम वहां गए, अगर मनाली गए तो वो तार निकाल के दिखा गाड़ी के टायर सही है, रबड़ है कि गोंद है, क्या है, किसको पता। गाड़ी का टायर जलाओ, मार्केटिंग हो रही है। तो इसकी वजह से भरोसा नहीं होता कि ये चीज सही होगी। जो असली शिलाजीत है ना जी, आज की डेट में गोल्ड से भी महंगी है, स्वर्ण से महंगी है शिलाजीत। हम देते हैं, हमारे पास आते हैं सज्जन पुरुष जिनको ज्ञान है इस बात का। हमारे पास जो है वो 8,000 रुपए की 1 तोला शिलाजीत। अच्छा, अरे बाप रे, 1 तोला 10 ग्राम, और उसकी गेहूं के दाने जितनी डोज है जी, अगर लेनी है। और इसकी पहचान बताऊं, वो तारवार नहीं होती, तारवार नहीं, इसका खसखस के दाने जितना, हाँ जी, छोटा से छोटा कण, हाँ, पानी में डाल दो सब, जाके फर्श पे चिपकेगा गिलास के, गलेगा नहीं, नीचे लग जाएगा जाके, और धीरे धीरे नीचे से उसकी तार बनेगी, पानी में खुद घुलेगा। अच्छा, उसको चम्मच नहीं देना, खुद घुलेगा। और जो होगी नकली, उसको घोलना पड़ेगा ऐसे ठोक ठोक के। इतनी सी पहचान है इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो शिलाजीत जो है ये इसके अंदर फुल्विक एसिड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो www.vaidwan.com, अगर उस पर जाकर के आप ये चीज़ें लेते हो, सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है और अश्वगंधा है, करक्यूमिन है, ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है, अगर उसके ऊपर वैदवान लिखा है तो ये समझ लो कि वो असली है। और ये समझ लो कि वो गोयल साहब का विश्वास है। और ये भी समझ लो कि उससे ऊपर कोई चीज़ है भी नहीं है। ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर तो भगवान है, लेकिन जमीन पे उससे ऊपर चीज़ें नहीं है जो हमने इतने सालों से ढूंढ ढूंढ के उनको तैयार करके दिया है। और उससे महंगी चीज़ भी कोई नहीं है।